अरे लेकिन पूना आके पूना का वड़ा पाव नहीं खाया तो फिर क्या खाया? चलो 2 वड़ा पाव। ये तो वाकई में बहुत अलग है मानव। लेकिन अच्छे है ना? बहुत अच्छा है मानव। एक बात कहूं, इन दिनों मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए। पल इसलिए अच्छे थे क्योंकि तुम थे। बाकी ये सारी चीजें बहुत साधारण हैं। हम दोनों साथ हैं, यही सबसे अच्छी बात। अरे वाह, जो मानव कभी अपने जज्बातों को कह नहीं पाते थे, आज वो इतना कुछ बोल रहे हैं। कहीं ये पूना के वड़ा पाव का असर तो नहीं? क्या कर रहे हो तुम? काम। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन यूजुअली तुम ऑफिस का काम घर पर नहीं लाते। हाँ अर्जेंट था इसलिए, और फाइल भी यहाँ पर रह गई थी। वैसे कब तक खत्म होगा तुम्हारा ये काम? वर्षा कुछ कह नहीं सकते, क्यों? नहीं, मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मैं सोच रही थी आज अगर तुम्हें टाइम होगा तो हम कहीं बाहर चले। ठीक है, डिनर बाहर करते हैं। मेरी एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ में, मैं ख़त्म करके फ़ोन करता हूँ, फिर डायरेक्ट रेस्टोरेंट में मिलते हैं। चलेगा। वैशु, हाय वैशु। अच्छा हुआ तूने फोन किया, मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। तुझे पता है आज बहुत दिनों के बाद मैं और सतीश बाहर जा रहे हैं डिनर करने, और फिर उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव या फिर फिल्म। उसे पता नहीं अभी तक, बट आई नो मैं उसे मना लूंगी। हेलो वैशु, तुझे क्या हुआ? इतनी चुपचाप क्यों है? ताई, तुझे पता है धर्मेश कल मेरे बर्थडे पे नहीं आ रहा। लेकिन वैशु तो रो क्यों रही है? मुझे लगता है वो मजाक कर रहा होगा। वो जरूर आएगा, देखना। देख एक काम करते हैं, मैं ना धर्मेश को नहीं ताई, तू कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तू सबसे पहले रोना बंद कर। अब ऐसा कर, तू मेरे घर पर आ जा। नहीं, मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। नहीं वगैरह कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू वहां पर अकेली बैठी रहेगी, इसी के बारे में सोचती रहेगी और सैड फील करेगी। तू यहाँ पर आजा, हम तेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? जल्दी आजा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अर्चना, कुछ ऐसा खरीदना है वैशाली के लिए जिसे देख के वो खुश हो जाए। हाँ मानव, और उसकी जो नाराजगी है मुझसे वो दूर हो जाए। लेकिन बताओ उसे पसंद क्या है? और हैंडबैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और परफ्यूम होता है ना वो। तो ठीक है ना, एक हैंडबैग ले लो और एक अच्छा सा परफ्यूम ले लो। दादा आपके पास परफ्यूम है? हाँ। ये ले लो। अच्छा है। ये दे दीजिए। अच्छा मानव, मुझे ना पुन्नी के लिए, रुचि के लिए और सचिन के लिए भी कुछ खरीदना है। आप वहाँ कुछ देखिए ना, तब तक मैं ये पैक करवा कर लाती हूँ। चलो ठीक है। हमेशा, लेकिन उसने तो कहा था वो शोलापुर में। उसने झूठ क्यों बोला?
अंकल वो मेरी पत्नी को कहिएगा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो। तुम क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? देखो मानव, पहली बात तो मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात मैं अभी शोलापुर में हूँ और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, इसलिए मुझे फ़ोन करोगे भी तो भी मैं उठाऊंगा नहीं। बेहतर होगा तो मुझे फ़ोन ना ही करो। ये अब भी झूठ बोल रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? धर्मेश के पीछे जाकर देखता हूँ, लेकिन अर्चना क्या करूँ? नहीं, मुझे जाना ही होगा। आइए ना, बैठिए। मैं एक मिनट। कहाँ गए होंगे धर्मेश? और ऐसा क्या है इस हॉस्पिटल में जो वो पता चले भी तो कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाने से पहले एक बार वरुण से मिल लेता हूँ। मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? हाँ बेटा, अब पापा हमेशा अपने वरुण के साथ रहेंगे। पापा, मतलब माधुरी धर्मेश की पत्नी? मानव, मैंने अभी भी धर्मेश को वो उस अस्पताल में जाते हुए देखा। क्या कहा धर्मेश जी? वो कह रहे थे कि वो सोलापुर में और किसी मीटिंग में, तो बाद में फोन करेंगे। क्या करूं, सब कुछ बता दो अर्चना को। आज तक मैंने कभी कोई बात उससे नहीं छुपाई, फिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता हूँ? और फिर वैशु अर्चना की बहन है और ये मामला सीधा उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं भी जाकर नहीं, अभी नहीं। आज कितने दिनों के बाद अर्चना के चेहरे पर ये मुस्कुराहट आई। अगर मैं उसे ये सच्चाई बता दूंगा तो बहुत दुखी हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अर्चना। मानव, आप कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से इंतजार करूँ यहाँ खड़े रहकर। हाँ, वो मेरा दोस्त मिल गया था, मैं उससे बात कर रहा था। अच्छा, ये सब छोड़िए। आपको पता है मैंने पुन्नी के लिए, सचिन के लिए और रुचि के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वैशु, तू भी ना एकदम पागल है। तू धर्मेश को फोन कर और उससे बोल, अगर वो तेरे बर्थडे पे नहीं आएगा तो तू बर्थडे केक ही नहीं काटेगी। देख कैसे भागता हुआ चला आता है ना सतीश?
अच्छा सुन, मैं तुझे एक बात बताती, ये पति लोग होते हैं ना, हम जितने डरते रहते हैं हमें डराते रहते हैं, लेकिन एक बार हमने आंखें दिखाना शुरू कर दिया ना, फिर इनकी क्या मजा ले कि ये कुछ करें। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? यही बस वॉशरूम जाके आता हूँ। बात करो तुम लोग। कुछ और मंगा लो खाना हो तो। नहीं मुझे तो आई एम फुल। आइसक्रीम मंगा लो, उसको बटर स्कॉच पसंद है। अच्छा, साली साहिबा के टेस्ट के बारे में बड़ा पता है आपको? हाँ चलेगा। क्या हुआ? तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? रेस्टोरेंट में भी एकदम चुपचाप से थे, बात क्या है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थक गया हूँ थोड़ा सा। या फिर वैशु का हमारे साथ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। वैशाली के आने से मुझे एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वही बहन है, आती तो अच्छा। तो फिर तुम मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हो? यही बात मेरी तरफ देखकर बोलो। ठीक है सुनो, बात अच्छा लगने या ना लगने की नहीं, बात हमारी, मेरी और तुम्हारी। मुझे लगा कि आज हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, कुछ बातें होंगी, जो हमारे बीच में प्रॉब्लम है वो दूर होगी, हम फिर से अपनी गृहस्थी शुरू कर पाएंगे। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जाहिर है बुरा लगा, पर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी बहन से कुछ प्रॉब्लम है। देखो सतीश, मेरी बात सुनो। वर्षा प्लीज, मुझे लगा था कि हमारे मिलने से, आज साथ में बैठने से हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो कम होगी, पर अब लगता है कि वो दूरियां बढ़ चुकी हैं। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वैशु का दोपहर को फोन आया, वो बहुत डिस्टर्ब थी, रो रही थी फोन पर। मुझे लगा मैं उसे इनवाइट करूंगी तो उसे अच्छा लगेगा, और ऐसे वक्त में मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? इसमें मैंने कुछ गलत किया क्या? अच्छा, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। सतीश, समझ तुम नहीं रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी या फिर मुझसे कोई बात करनी थी तो उसके सामने करते, इतनी क्या बड़ी बात है? वो मेरी बहन है, कोई गैर थोड़ी ना है। और वैसे भी हम बहनें आपस में सब कुछ शेयर करते, फिर वो पति की बुराई हो या फिर उसकी तारीफ। और तुम्हें लगता है कि तुम सही करती हो? हाँ। वर्षा, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम होती है, किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। फिर भी तुम्हें अगर लगता है कि अगर होती है तुम सही हो, तो ठीक, एक काम करो, तुम आज से हमारे बीच में जब भी प्रॉब्लम होगी ना, तुम सारी बातें अपनी बहन से शेयर कर, उससे सॉल्यूशन मांगो। मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या सही है, क्या गलत है मेरे लिए, वो सारी चीजें तुम उससे पूछना। फिर किसी भी मैटर पे मुझसे डिस्कस मत करना। हाँ सतीश प्लीज। वर्षा प्लीज। हाँ, मुझे लगता था कि तुम एक समझदार लड़की, लेकिन तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि कौन सी बात किससे करनी, कौन सी किससे नहीं करनी। जाओ जाकर उससे पूछो कि हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है, जो दूरियां हैं, वो कम कैसे हों। जाओ। बारह बज गए। आज तो वैशु का बर्थडे है, जाना मुमकिन ना सही, फोन तो मैं कर ही सकता हूँ। हेलो धर्मेश। अरे वैशु, मैं बोल रही हूँ। वर्षु ताई तू? वैशु, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आने वाला साल तेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच। लेकिन तू अब तक जग रही है? ऑब्वियसली, अब तेरा बर्थडे और तुझे विश किए बिना मुझे नींद थोड़ी ना आएगी। नहीं, इस वक्त फ़ोन करूंगा तो वैशु यकीनन कल के बारे में पूछेगी, मुझे मुंबई आने के लिए कहेगी। मैं ना नहीं कर पाऊंगा और यहाँ से उठकर जा भी नहीं पाऊंगा। इससे तो अच्छा है मोबाइल बंद करके सो जाता हूँ। गलती से वो फ़ोन करे भी तो
बेटा, मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? हाँ बेटा, अब पापा हमेशा अपने वरुण के साथ है। मानव, मैंने आपके सारे कपड़े चेक कर लिए, आप भी एक बार देख लेना। मानव, क्या हुआ? आप परेशान हैं? नहीं अर्षा, मैं परेशान नहीं हूँ। मानव, मैं आपके चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि कोई बात जरूर है। बताइए क्या बात है? आप मुझसे छुपाएंगे क्या? अर्षा, मैं बस यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से तुम कितनी ज्यादा खुश थी, और अब मेरे पे ये जिम्मेदारी आ गई है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर उतनी खुशी दूं। बस यही सोच रहा था। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। अरे सुलोचना, मुंबई की सर्दी का लिहाज करो भाई, और एक कप चाय तो पिलाओ। अरे मानव, अर्चो, आओ बेटे आओ, बैठो, सुखी भाव बेटा। अरे ना बेटा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? हाँ, और पूना की सर्दी क्या कहती है? बाबा, बहुत अच्छा रहा हमारा सफर। अच्छा आई, मैंने सामान की लिस्ट दुकान वाले को दे दी है, वो शाम तक सामान पहुंचा देगा। मैं चलता हूँ। आज शाम को? आई, मेहमानों के आने से पहले आ जाऊंगा। आई, घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे आज वैशु का बर्थडे है ना, तो शाम को मैंने सबको खाने पे बुलाया है। मुझे कल तक याद था कि वैशु का बर्थडे, मैंने उसे फोन भी नहीं किया। मैं अभी फोन करती हूँ। हमारा फोन दीजिए। हाँ अर्चुताई, बोल। वैशु, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही? आज तो तेरा बर्थडे, तुझे खुश होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैशु, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और तेरी आवाज सुनकर बता सकती हूँ कि तुझे कुछ हुआ है। अभी बता क्या हुआ है, जल्दी बता। कुछ नहीं ताई, धर्मेश यहाँ पे नहीं है और कल रात से मैं उनके फोन की राह देख रही हूँ। उन्होंने मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। अरे बाबा, धर्मेश जी को पता है कि तेरा बर्थडे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हो और शाम को तुझसे मिलने आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना वैशु? तू ये सारी बातें छोड़ और यहाँ आ जा, वरना वहाँ अकेली रहेगी ना तो 10 बातें यही सोचती रहेगी। तू जल्दी से यहाँ आ जा। ठीक है, मैं वर्षुताई के साथ आती हूँ। आ जाओ, चलो बाय। आई बाबा, मैं एक बार घर होके आता हूँ। बहुत दिन हो गए ना, उनको कुछ जरूरत होगी तो मानव, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो निमंत्रण देना। निमंत्रण? हाँ, वो आज हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन है, तो अगर मेरे ससुराल से कोई नहीं आएगा तो कैसे लगेगा? तो मैं उनको भी निमंत्रण देना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, जरूर बुलाओ उन्हें। चले? अरे वाह, मतलब जितने लोग बढ़ेंगे तमाशा उतना ही बड़ा होगा। आज की शाम तो हमारी जिंदगी की यादगार शाम होगी। हैप्पी बर्थडे वैशु। हेलो। आई नहीं बोलते। हाँ मंजू बोल, बहुत खुश लग रही है। हाँ, खुश तो हूँ मैं। तुझे तो पता है ना कि जब भी उस अर्चू महारानी और मानव का बैंड बजता है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन बात क्या हुई है? आई, हुआ नहीं है, होने वाला है। एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। मंजू तू क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आएगा आई, सब कुछ समझ में आएगा तुझे। बस तू एक काम कर, आज रात को वैशाली के बर्थडे सेलिब्रेशन में चली आना, तो तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा।
उस अर्चू महारानी और मानव की बैंड बजेगी और हम दोनों खड़े होकर तालियां मारेंगे। चल अभी फोन रखती हूँ। आओ ना अर्चना, देखो अगर आज तुम कदम नहीं बढ़ाओगे तो फिर सब कुछ ठीक कैसे होगा? नहीं मानव, अभी नहीं, बाद में। लेकिन अच्छा मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ अंदर आओ। आओ। हाय बाबा। अरे मानव बेटा, आना, बैठना, बैठ। मानो, कैसे हुई तुम्हारी पुणे ट्रिप? अरे अच्छी हुई होगी। वो डायन होते हुए इसका हर पल हर दिन अच्छा ही रहेगा। आई। अरे छोड़ ना, देख अर्चना के बारे में ना तेरा ना मेरा ख्याल बदलने वाला है। हा? मैं तेरे लिए पोहे बना के लाती हूँ। अच्छा, तभी मैं बोली मेरा बेटा बगैर बैसाखी हमारे घर कैसे आया। हा? तुझे कहा था ना हमारे घर नहीं आने का, फिर क्यों आई है तू? आई, अर्चना सचिन के लिए कुछ खिलौने खरीद के लाई, वो देना चाहती है। सविता, मेरे लिए इसकी हर चीज हराम होगी। मैं इसकी छाया तक गिरने नहीं दूंगी मेरे सच्चू पे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे ही मेरे सच्चू की जिंदगी बर्बाद करेगी। आई तू कब समझेगी अर्चना? इतनी बेइज्जती के बाद भी इस घर के हर सदस्य से वो कितना प्यार करती है। आज भी वो सचिन के लिए खिलौने देने आई और सिर्फ निमंत्रण देने आई। निमंत्रण? आज वैशाली का जन्मदिन है, इसलिए आप लोग को हम बुलाने आए थे। तूने सोचा ही कैसे मैं वो चौखट पर पांव रखूंगी? अरे जिन्होंने मेरा बेटा चीना है वहां आके मैं खुशियां मनाऊंगी? इनके घर वालों से डर लगता है मुझे, डर। वशीकरण जानते हो? हर एक अच्छे घर का बच्चा छीनने का, उसको पालतू कुत्ते की तरह घर में पट्टा बांध के रखने का, दरवाजे पर खड़ा। नहीं आई, मानव उस घर के दामाद है, आप ऐसे कैसे? दामाद? दामाद है मेरा बेटा, दामाद है, इसलिए इससे पूरे घर के काम करवा लेते हैं। अरे मेरा बेटा है, उसने लाज शर्म बेच के खाई है। मैं आके वहाँ खुशियां मनाऊं? हाँ, तुमने सोचा ही कैसे? भाई तू ये क्या बोली जा रही है अर्चना को? ये कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। वाह वाह, मेरा बेटा सिर्फ नाम के लिए मेरा बेटा है। इसकी बीवी मेरी बेइज्जती करती, उसको कुछ नहीं लगता। मैंने 4 शब्द क्या बोले, उसको दुख होता है? बस आई, बहुत हो चुका। अगर तू चाहती है कि मेरा रिश्ता इस घर से बना रहे तो तुझे भी अर्चना की इज्जत करनी होगी। नहीं मानो, ऐसा मत कहिए। इस घर से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, ये आपका घर है। ये नाटक मत कर। बड़ी आई सती सावित्री बनने, महान बनने का नाटक करती है और मेरे पीठ पीछे अपने पति को हमारे खिलाफ भड़काती है। अच्छा चलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं भूल गया था कि इस दुनिया की हर गलत चीज ठीक हो सकती है, लेकिन मेरी आई कभी बदल नहीं सकती। ठीक है, अर्चना ने तो कोशिश की थी दूरियां कम करने की, लेकिन अगर तू नहीं चाहती तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम चलते हैं। चलो अर्चना। मानो, अर्चना, कोई आए ना आए, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। आपका इंतजार करें। चल तो।
आई एम सॉरी अर्चना। किस लिए? कहीं आई ने मुझसे जो कहा उसके लिए तो आप मुझसे सॉरी नहीं कह रहे ना? मुझे मेरी आई का रवैया समझ में नहीं आया। उनको अच्छी तरह से पता है तुम्हारी अच्छाई के बारे में। एक समय था जब तुम्हें अपने बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आज देखो तुम्हें बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। मानव। नहीं अर्चना, अगर उनका रवैया बदला नहीं तो अपना बेटा खोल देंगे आज। अरे तुम्हारी आई भी खिलाफ थी ना हमारे शादी के, लेकिन मंजूर किया ना, मेरी आई क्यों नहीं? मानव, एक हाथ में 5 उंगलियां होती है और 5 उंगलियां बराबर की नहीं होती। उसी तरह 2 इंसानों की सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती। मेरी आई को ये बात जल्दी समझ में आ गई। हो सकता है कि यही बात आपकी आई को थोड़े दिन में समझ में आ जाए। हम आई का दिल जरूर जीत के रहेंगे। लेकिन मानव, अब ये सब छोड़िए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आई से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आई को मना लूंगी। अच्छा, हम शाम के बारे में सोचते हैं। वहीशु का बर्थडे है ना, आज सब लोग घर पर आएंगे। कितने दिनों बाद सबसे मिलेंगे और कितना मजा आएगा। धर्मेश जी भी आएंगे। बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से सुधारने का मौका मिलेगा। मानव, मैं जानती हूँ कि धर्मेश जी दिल के बुरे नहीं है, बस उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि धर्मेश क्या है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है अर्चना। बस मेरी प्रॉब्लम इतनी है कि मैं तुम्हें ये सच्चाई बता नहीं पा रहा।